नमस्कार, मैं तबरेज़ श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के कक्षा 4 के गणित विषय के एक पाठ जिसका नाम है खेत और बाढ़। आज हम इस पाठ को बताते हुए प्रयोग करने जा रहे हैं इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार गृह कार्य का। तो आइए इसकी नवीनतर उपयोगिता समझते हैं। कंसेप्ट सेट संबंधित निर्देशों के आधार पर आसपास के परिवेश का अध्ययन करते हुए गृह कार्य करवाया जाता है। दिए गए कंसेप्ट को वर्तमान परिवेश से जोड़कर विद्यार्थियों के अंदर जिससे बेहतर समझ विकसित की जा सके। तो ये थी नवीनता और उपयोगिता। तो आइए इसके क्रियान्वयन को समझते हैं। इस नवाचार के माध्यम से जिस कंसेप्ट का पुनः अध्ययन किया जाता है वह है सामान्य ज्यामितीय आकृतियों की पहचान की समझ। तो ये था कंसेप्ट जिसका पुनः अध्ययन करवाया जाता है। तो इसके लिए किसी खास पूर्व प्रबंध की तो ज़रूरत नहीं होती, बस शिक्षकों को तालिका पाठ से संबंधित तालिका की कई प्रतियां बनाकर लानी होती है। जैसे प्रस्तुत पाठ खेत और बाढ़ है, इससे संबंधित शिक्षक तालिका बनाकर लाएंगे और फिर विद्यार्थियों को गृह कार्य देंगे और उनको गृह कार्य देते हुए बोलेंगे कि आपको घर जाना है, अपने घर में जो उपस्थित विभिन्न वस्तुओं की लंबाई को आपको नापना है और इसमें आप अपने अभिभावकों की मदद भी ले सकते हैं और उन लंबाइयों को नापकर उन वस्तुओं का नाम और उसका परिमाप आपको निकालकर इस तालिका में भरना है और वो तालिका भरकर लेकर आना है। और इसके लिए बच्चे घर जाते हैं और अपने अभिभावकों की मदद से वस्तुओं की लंबाई लंबाई निकालते हैं और फिर उसका परिमाप निकालते हैं और वस्तु का नाम लिखते हैं उस तालिका में। उसके उपरांत फिर वो विद्यालय आते हैं। विद्यालय में शिक्षक उनसे बोलते हैं कि अब आपको एक एक करके अपने अपने तालिका में दी गई जानकारी को पढ़कर सुनाना है। इसके उपरांत बच्चे पढ़कर जानकारियाँ सुनाते हैं और इस तरीके से प्रस्तुत पाठ खेत और बाढ़ के कंसेप्ट का पुनः अध्ययन करवाया जाता है। तो ये था नवाचार का क्रियान्वयन की प्रक्रिया। तो आइए जानते हैं कि इस नवाचार के माध्यम से कौन कौन से सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। पहला, सुनी एवं पढ़ी रचनाओं, घटनाओं, विषय वस्तु के बारे में बच्चे बातचीत करते हैं, तर्क देते हैं एवं निष्कर्ष निकालते हैं। दूसरा, बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते हैं एवं अपनी खुद की भाषा निर्मित करते हैं। तीसरा, बच्चे अपरिचित शब्दों से परिचित होते हैं एवं उनको शब्दकोश से खोजते हैं। तो ये थे सीखने के प्रतिफल। आइए जानते हैं कि कुछ विशेष क्या ध्यान रखना चाहिए शिक्षकों को इस नवाचार के क्रियान्वयन के दौरान। पहला, गृह कार्य जो होता है प्रयोगात्मक एवं अनुभवात्मक होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, नवाचार अवधि का निर्धारण 20 मिनट किया गया है, शिक्षक इसे अपने अनुसार बढ़ा या घटा भी सकते हैं। तीसरा, नवाचार क्रियान्वयन अवधि का जो निर्धारण होता है वो पीटीआर रेशियो, पीटीआर अनुपात 30:1 के अनुपात को आधार मानकर किया जाता है। और चौथा, प्रस्तुत पाठ खेत और बाढ़ पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित माह में पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये थे कुछ शिक्षकों के लिए विशेष ध्यान देने वाली बातें। अब आइए जानते हैं कि CWSN यानी चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को इस नवाचार से क्या लाभ होता है। तो यह ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों को नए स्थानों एवं वस्तुओं को कंसेप्ट से जोड़कर याद करने में मदद करता है। तो ये थे CWSN वाले बच्चों को इस नवाचार के फ़ायदे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार गृह कार्य पसंद आया होगा और आप इसे अपने विद्यालय में ज़रूर क्रियान्वित करवाएंगे, ये हम आशा करते हैं। ऐसे और भी रोचक नवाचारी वीडियो देखने के लिए आप हमारे ZIIEI यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि ये वीडियो आप हमारे ZIIEI फेसबुक चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे ZIIEI फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।